Good morning, students, and welcome to all today's math class. Today, we will start a new unit that is lines, angles, and triangles. Students, आज हम अपनी मैथ्स क्लास में अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज हम ओनली लाइंस स्टडी करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लाइंस. ओके, लेट वी स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट स्टडी करवाऊंगी. ओके, वो आपने ऑलरेडी अपना प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया होगा. ठीक है, तो हमारे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में क्या क्या आते हैं. फर्स्ट आता है हमारा, हम क्या रीड आउट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स. फर्स्ट है इसमें पॉइंट, देन सेकंड है लाइन, देन थर्ड लाइन सेगमेंट, देन फोर्थ रे. ठीक है, तो हमारे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में 4 मेन ज्योमेट्रिकल थिंग्स होती हैं, डेट इज पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. तो स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो सिंपल हम लोग डॉट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट. ठीक है, वी डिनोट अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर. हमें हमेशा पॉइंट को कैपिटल लेटर में डिनोट करना है, मतलब उसे कैपिटल लेटर में दर्शाना है. ठीक है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. ठीक है, सेकंड है लाइन. लाइन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन. इट हैज़ नो एंड्स पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट होती है एक, जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड मीन्स बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसके अंदर कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ना ही इसको हम मेज़र कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ये इसके यहाँ पर दैट इज कॉल्ड लाइन्स. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसके डॉट पॉइंट दिए हैं. ठीक है, लेकिन देखो पॉइंट देने के बाद भी हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है बोथ साइड्स, तो दैट इज कॉल्ड लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. A line segment does not extend on both sides is called a line segment. It has fixed endpoints. It can be measured. Line segment को हम does not extend means मतलब हम लोग line segment को extend नहीं कर सकते any side. हम line segment को अपनी दोनों साइड में से किसी भी साइड से extend बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसके हमारे फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये ख़त्म होती हैं. देन हम इसे मेज़र भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, डेट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. अब देखो स्टूडेंट्स, इसके ये कॉर्नर एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो हम इसे मेज़र कर सकते हैं स्केल के द्वारा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट को आपको ड्राइंग में भी डिफरेंस दिखाई देगा. यहाँ पे देखो मैंने डॉट यहाँ दी है, देन उसके आगे से एक्सटेंड किया हुआ है, और दोनों तरफ हमारे एरो भी हैं. तो लाइन, जब हमें जैसे इस लाइन का नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी. ये क्या है, लाइन है ना, तो हम इसके ऊपर ऐसे कर देते, तो इससे हमें पता चलाता है ये लाइन है. देन लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ओनली एक डैश लगाते हैं. ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में पहला डिफरेंस क्या है, लाइन को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम किसी भी साइड से बढ़ा नहीं सकते. सेकंड डिफरेंस है, लाइन में फिक्स एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं. देन थर्ड डिफरेंस है, लाइन को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट रे स्टडी करेंगे.
नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट रे। अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन वन साइड इज कॉल्ड अ रे, इट हैज़ वन एंड पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ए देन बी। लाइन रे क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है जिसे हम ओनली वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ इसका पॉइंट था, मैंने इसे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। रे में हमारा एक ही इनिशियल मीन्स एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक इनिशियल पॉइंट से हम काफ़ी सारी रे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो मैं इस ए से जो इनिशियल पॉइंट है, मैं इससे देखो और एक और रे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। एक और रे ड्रॉ कर दी, तो हम लोग एक एंड पॉइंट से, एक इनिशियल पॉइंट से इन्फिनाइट रे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन रे को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी। अब ए बी रे है तो हम ऐसे करके एक तरफ एरो लगाते हैं, ठीक है। ये पहचान है रे की, ओके। देन लाइन को कैसे लिखना है? ए बी, उसके ऊपर डैश करके दोनों तरफ एरो लगाओगे। देन लाइन सेगमेंट को ए बी, जो भी नाम है आपका, उसके ऊपर सिर्फ डैश लगाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको तीनों में डिफरेंस पता चलेगा। ये हमारी लाइन ए बी, देन लाइन सेगमेंट ए बी, देन थर्ड ए बी, एक तरफ एरो है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी कुछ एक्सरसाइज दिखा रही हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। आपको ये 6 लाइन दिखाई दे रही है, लाइन सेगमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी रे है, लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट देखो, अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पहचान बताई। अगर दोनों कॉर्नर पे डॉट है तो डेट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। देन बी, दोनों तरफ एरो है तो डेट इज कॉल्ड लाइन। देन सी, एक तरफ एरो है तो ये हमारी रे है। देन फोर्थ लाइन, वेरी गुड। देन फिफ्थ रे है। देन सिक्स लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैनी टाइप्स ऑफ लाइन स्टडी की होगी, जैसे स्लैंटिंग लाइंस, कर्व लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी 5th क्लास में 3 और अलग तरीके की हम 3 लाइंस और स्टडी करेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट हमारी होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स। आपने डाटा हैंडलिंग में ग्राफ देखा है? ग्राफ में हमारे इस तरीके से हम बनाते हैं बार ग्राफ। तो जो ये वाली लाइन होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल। देन ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इस तरीके की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन थर्ड है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस देखो स्टूडेंट्स, जब बच्चा नर्सरी में होता है तो मैडम उसे अल्फ़ाबेट ए बनाना सिखाती है ना, तो पहले वो मैम इस तरीके की लाइन बनाना सिखाती है बच्चे को, ठीक है। तो ये हमारी स्लैंटिंग लाइंस होती है। देन स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन इस तरीके की होती है, जिसे हम स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे हम? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइंस, कर्व लाइन हमारी इस तरीके की होती है, जैसे यू लेटर लिखते हैं ना कैप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यू लेटर, दैट इज कॉल्ड कर्व लाइंस, ओके। देन नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन 2 और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस
एक दूसरे को क्रॉस करती है और जहाँ पर भी वो क्रॉस करती है कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखो, एक लाइन ये है हमारी ए बी, देन एक लाइन ये है सी डी, देन एक लाइन ये है ई एफ। तो स्टूडेंट देखो, जहाँ भी ये क्रॉस कर रही है, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर ये क्रॉस हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। INTERSECTION। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल हम देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाला साइन भी हमारे माइंड में रह सकता है, देन अल्फ़ाबेट का एक्स लेटर, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा लाइन क्रॉस करती है और जहाँ भी वो क्रॉस करती है तो वह एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही है तो उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। Perpendicular lines. Two lines are said to be perpendicular if they meet or bisect at right angle. The symbol for perpendicular is this. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है। हम दो लाइनों को तभी परपेंडिकुलर बोलेंगे जब वो, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट, मतलब जहाँ भी वो क्रॉस हो रही है वहाँ पर वो राइट एंगल फॉर्म करे, ठीक है। तो सपोज मानो देखो, एक लाइन ये है हमारी ए बी, देन दूसरी लाइन दिस वन सी डी। तो स्टूडेंट्स देखो, ये लाइन थी, देन सेकंड लाइन हमारी ये है, ये दोनों जब इंटरसेक्ट हुई तो इसने क्या करा? राइट एंगल फॉर्म करा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी हमारी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस का हमारा सिंबल ये होता है, ठीक है। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मीट और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, दोज लाइन विच नेवर मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। वे लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, ठीक है। दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सपोज मानो ये दो लाइन है ए एंड बी, देन सी एंड डी। वे लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। उन दोनों लाइंस के अंदर हमारा सेम इक्वल डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने रेलवे लाइंस देखी है, जो हमारी पटड़ियाँ होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो हमारी पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये तो देखो हॉरिजॉन्टल तो मैंने आपको दिखा दी, देन वर्टिकल में भी हो सकती है, देन स्लैंटिंग में भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने अपनी मैथ्स क्लास में क्या रीड आउट करा है? ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हमारे 4 होते हैं: पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, देन रे, ठीक है। पॉइंट सिंपल डॉट होती है, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करना है। लाइन, लाइन को हम बोथ साइड, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता, देन इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट में हमारे फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी साइड से, देन इसको हम मेजरिंग कर सकते हैं। तो लाइन की हमारी पहचान इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स, लाइन। देन लाइन सेगमेंट में हमारे कॉर्नर पे एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है।
देन रे में हमारा ओनली एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। देन हम इसको किसी भी साइड वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक इनिशियल पॉइंट एक एंड पॉइंट से हम काफ़ी सारी रे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। देन हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में हमने फर्स्ट पढ़ी थी वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस हमारी इस तरीके की होती है। देन हॉरिजॉन्टल हमारी इस तरीके की होती है। देन स्लैंटिंग इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स। देन स्ट्रेट इस तरीके की होती है। देन कर्व लाइंस, कर्व हमारी जैसे हम कैपिटल यू बनाते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है। देन जो हमने न्यू टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ी है डेट इज़ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होती है लाइंस, मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ। जब दो और दो से ज़्यादा लाइन आपस में क्रॉस होती हैं तो वो हमें एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। तो उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। देन परपेंडिकुलर दो लाइनों को हम तभी परपेंडिकुलर बोलेंगे जब वो जहाँ भी वो इंटरसेक्ट हो रही हो वहाँ पर हमारा राइट एंगल फॉर्म कर रही हो। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का हमारा सिंबल ये होता है। देन हमने लास्ट स्टडी करी थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दोज लाइन विच नेवर मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। हमारी दो लाइन होती है, वे लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। और उनमें डिस्टेंस इक्वल रहता है। ठीक है। पैरेलल लाइंस का हमारा सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, दिस वन। अब देखो ये हमारी टू लाइंस हैं। फर्स्ट लाइन ये है ए बी सी डी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से टाइप्स ऑफ लाइन देन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करोगे अच्छे से, और जो भी हमारी ड्राइंग है आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।